प्रिंसिपल सारे स्कूल का एक ही मोटो बोला, टीचर को पैसा कम दो, सस्ते में निपटा दो। यही उठता है। जिनके गार्जियन एक्टिव है वो चढ़े हुए रहते हैं। अच्छी बात है बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे भोला। देखो बाबू क्या है बाबू। है ना ये पिछले साल आपके सिलेबस में था, इस बार हो सकता है हटा दिया होगा, देखे नहीं है। लेकिन चलो बता देते बाबू, एक को क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्या करा बाबू, आपको कह रहा है रूट्स निकालने के लिए। कैसे रूट्स निकालने? तो एक तो तरीका होता है फैक्टर से सर। रूट्स निकालने का तीन तरीके हैं। एक 2x² माइनस 7x+3 इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर कर लो। दूसरा बाबू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा बाबू आपका बाबू श्रीधर चार्ज रूल लगा दो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बाबू, है ना, b² -4ac/2a। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बाबू जो फैक्टर नहीं होगा। कि नहीं सब नॉन करो, एलफ से तनॉन करो। तो उसको हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, फार्मूला यूज करके। है ना, तो फार्मूला यूज करेंगे बाबू, तो इसमें ये फार्मूला आएगा कैसे? कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करके ही आएगा। है नहीं, फार्मूला कैसे आएगा? कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करके आएगा। तो इसीलिए बाबू कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर थोड़ा सा बता देते क्या होता है, ताकि बाबू क्वेश्चन में आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाए। कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। देखो आदर्श, मोबाइल के सामने बाबू मोबाइल के सामने फेस रखो जी। क्या कर रहा है सर? आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x² दिया हुआ है, समझना पहले समझ लो। -7x दिया, उसके बाद लिखिएगा प्लस धीरे दिया इक्वल टू 0 दिया हुआ। कह रहा है इसका रूट्स निकालो। कैसे सर? स्क्वायर कंप्लीट करके। स्क्वायर मतलब क्या सर? आपको बाबू a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना सर? a² +2ab+b²। यही होता है ना। और a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? a² -2ab+b। हो गया। तो यही a+b चाहे a-b का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू निकालना है पलक। पहले समझ लेते हैं सर, है ना निशा, उसके बाद लिखते रहेंगे। ये नहीं ध्यान करो ना, अदिल से तनान करो। तो आपको बाबू इसको a+b चाहे a-b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देना। इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाबू। अब कैसे करेंगे सर? समझना है कैसे करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट को क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बनेगा समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो ये 1 कैसे होगा? 2 से सारे में डिवाइड कर दो। अभी लिखो नहीं, पहले समझो। डिवाइड बाय बाबू 2। 2 से क्या कर देते हैं? सारे में डिवाइड कर देते। x² के कोफिशिएंट है ना। काल भाग इससे फायदा सर। धीरे धीरे पढ़ो ना, धीरे धीरे सब सूर्य में तेज हो जाएगा, है ना। ठीक। इसके कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे सर। दो तरीके होते हैं, या तो इसके कोफिशिएंट को परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर तब ना ये पहला टर्म का स्क्वायर होगा। हमको a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? a² पहला टर्म का स्क्वायर है। तो या तो बाबू x² को 1 बना दो, नहीं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना दो। दोनों सही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वो करेंगे। तो x² के कोफिशिएंट को अगर 1 बनाना है बाबू मेरे, तो 2 से क्या करो? डिवाइड कर दो। मतलब क्या सर? यस सर। 2x² ऐसे था -7x+3 इक्वल टू 0। कि नहीं? पहले एक बार समझ लो। हाँ सर। 2 से डिवाइड करो तो 2 से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं सर, इसमें भी डिवाइड कर देते, इसमें भी डिवाइड करते, इधरों डिवाइड कर देते। डिवाइड इक्वेशन का हमेशा जब भी करना, दोनों साइड करना। ठीक। ठीक सर। है ना। हाँ सर। तो 2 2 मर गया। इजी है मेरे लाल, कुछ नहीं है। यही कॉन्सेप्ट बाबू आगे हम लोग बाबू सीरीधारा चार्ज वाला रूल निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस b² हुआ था, है ना जी, -4ac/2। यही वाला फॉर्मूला, यही मेथड से यूज करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो तो वहां समझ में आ जाएगा। 2 2 मर गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये 3/2 को बाबू राइट साइड लेके चल जाओ, बराबर कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। 3/2 राइट साइड जाए -0/2 जीरो ही होगा। ठीक सर, तो देखो बाबू ए प्लस हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर, है ना? ठीक है, यहां माइनस ना बोले बाबू, तो देखो पहला टर्म का स्क्वायर है, अरे ए का स्क्वायर है जो वही है वही यहाँ पे ना, 2 के बगल में जो ए है स्क्वायर है वही 2 के बगल में है ना सर? हाँ सर, तो देखो पहला टर्म का स्क्वायर तो हो गया सर, हमको कैसा पे लाना है? ऐसा पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बैठाना है। जैसे इस पे बैठा दिया तो ये क्या कर स्क्वायर होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है निधि, अभी ताजे ताजे बताएं बाबू मेरे 6 से 7 में। तो पहला टर्म का तो स्क्वायर है सर, मेरे लाल समझना है, ए माइनस जैसे बाबू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक कर फॉर्मूला है को ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको इसी पे बैठाओ, तो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस माइनस मिल गया 2 और ए, तो 2x है, पहला टर्म x है, x तो है सर, एरा में 2 लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? 2 लाना पड़ेगा, समझना है शांति से, अभी लिखना नहीं है। मतलब क्या सर, यहाँ पे 2 हमको चाहिए, इसके जिंदगी में 2 चाहिए, एक्स स्क्वायर 7/2x अब बराबर -3/2, अरे यही चीज वाला लिख दिया। अब हमको 2 ना है सर, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे? इसी में बाबू ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, नहीं कर सकता है? अरे 2 से ऊपर नीचे मल्टी बाबू, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ है ना? तो अल्टीमेटली यही चीज वही है। ठीक सर, नेक्स्ट मेरे ला 2/2 है ना होगा जी? हाँ सर, आगे समझना है, आगे समझना मेरे भोला। मेरा क्या हो गया सर? एक्स स्क्वायर हो गया -2 हो गया, अरे 2 हुआ ना जी? हाँ समझना, 2 इंटू ये पहला टर्म है, तो 2 के साथ x कर दो, 2 के साथ क्या कर दो? x कर दो, 2x एक साथ हो गया इंटू 1/2 इंटू 7/2, बात समझो, पूछो ना कि मेरे लाल, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कट के 1 बचेगा, तो 2x 2x हो गया, 2ab होता है ना, 2ab, तो एक कौन है यहाँ पे? जो है वही ना ये है, तो -2 हो जाएगा, x जो है वही, x को एक साथ 2x को एक साथ लिख लिए, 7/2 आएगा, 2 नीचे बच जाएगा, तो एगो 1/2 7/2 बच गया, बराबर -3/2। नेक्स्ट मेरे भोला समझो, हो गया, अब क्या करना है? ध्यान से समझाइए ना थोड़ा सा। इधर उधर करेगा तो वही होगा ना, एक्स नहीं, स्क्वायर, कैसे 1/2 देखो समझाइए ना। एक्स स्क्वायर, अच्छा शांति सुनो, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स मेरे भोला, 2 इंटू कितना सर? एक्स सर, सर 2 इंटू एक्स, और 1/2 7/2 कितना? 7/4 बराबर -3/2 हो गया। देखो तो सर, ए स्क्वायर -2 इंटू ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा काम नहीं हो गया सर, पहला टर्म का स्क्वायर -2 इंटू ए, एक जगह एक्स है, इंटू बी है, ये 7/4 क्या होगा? बी होगा, तो 2ab अब प्लस बी है, जो बी है उसी का स्क्वायर करोगे, तो 7/4 है ना बाबू मेरे, इसको क्या लिख सकते? थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इंटू 7/4, अब बाबू बी, ये बी वाला काम करेगा तो कितना हो जाएगा बाबू?
इसका स्क्वायर बी स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर -2 इंटू ए है एक्स वाला टर्म है इंटू बी, यही बी का स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर -2 ए इंटू बी का स्क्वायर, तो एक टर्म ज्यादा ना हो गया। 7/4 अपने मन से ऐड किया ना, तो इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करोगे। 7/4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस कट के बाबू, यही ऊपर वाला चीज बचेगा। बराबर कितना, -3/2 है ना। है जी, तो काहे बंद कैले जी, फिर से समझाइए ना सर थोड़ा सा। इधर उधर काहे ध्यान भटक जाता है जी, है ना। कुछ नहीं किए बाबू मेरे, शांति से सुनो। पहले ही बाबू इसका दिमाग में वो खुरपाती चलने लगा, इसीलिए बाबू सुना नहीं शांति से, है ना। पहले ही तो टोक देता बाबू, इसीलिए तो दिक्कत हो जाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करो, 1 बनाओ। क्यों सर, क्योंकि बाबू फार्मूला में ए स्क्वायर के बगल में क्या 1 है, यहाँ ए स्क्वायर के बगल में 1 है, ए स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का 1 बनाएंगे। कुछ हो रहेगा 1 बनाएगा, कैसे करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा, तो सब टर्म में 2 से डिवाइड कर दो, हाँ। हो गया। 2 मर गया, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स हो गया, प्लस -3/2 प्लस 3/2 उधर जाएगा, माइनस हो गया, 0/2 जीरो ही होता है। हाँ। अब क्या करेंगे मेरे लाल, देखो पहला ए स्क्वायर है, पहला टर्म का स्क्वायर हो गया, -2 है, एरा में 2 ना है, अरे यहाँ फॉर्मूला में 2 एरा में 2 नहीं है, तो क्या करोगे, अपने मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा, यस सर। 2 क्या कट जाएगा, अपने मन से डिवाइड, इसीलिए तो कलर चेंज करके के 2/2 कितना 1 ही होता है ना। चूंकि 2 ए भी फॉर्मूला लाना था, 2 ए भी लाना था, 2 आ गया, डिवाइड कर 1 हो गया। नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर -2 ए है, 2 ए स्क्वायर है, वही है यहाँ है, तो 2x को एक साथ कर लो, 2x को एक साथ कर लो, 2x एक साथ हो गया, नीचे वाला 1/2 हो गया, एगो 7/2 हो गया, एगो 1/2 हो गया, 7/2 हो गया, अच्छा हाँ सर। यही चीज हो गया। नेक्स्ट मेरे ला, अभी के एक्स स्क्वायर -2x 7/4 बराबर 3/2। अब सर मेरा फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए आई इंटू बी, एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, आई जो बी है ओकरे स्क्वायर है, तो यहाँ बी के जगह 7/4 है सर, प्लस 7/4 का स्क्वायर कर दो, तो जितना स्क्वायर करो उतना घटाना पड़ेगा वो, तब ना इक्वेशन सेम रहेगा, तो 7/4 स्क्वायर घटाओगे 0 ही रहेगा, यही चीज आ जाएगा, बराबर इतना। अब ये आपका जिंदगी वाला फॉर्मूला हो गया, इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेरे भोला। इतना कौन सा, इतना कौन सा मेरे भोला, इतना कि नहीं प्रियांशु, ई वाला, कौन वाला, ई वाला, एक्स स्क्वायर -2x मल्टीप्लाई 7/4 अब प्लस 7/4 के स्क्वायर हो गया, है ना। हाँ क्या बच गया बाबू, -7/4 बच गया, -7/4 का स्क्वायर बच गया, बराबर क्या बच गया, -3/2 बच गया। अभी फार्मूला हो गया सर, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए के जगह ए, सब बी के जगह 7/4, है ना, तो ये फार्मूला हो गया बस। तो यही कहता है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर, कहता है मेरे लाल, है ना। हाँ सर, तो ये सर फार्मूला, बाकी को सोल्व करेंगे, लिखो मेरे लाल, आगे करते हैं, इंक डालते हैं, ब्लैक कॉलम में आप इंक नहीं। सर आप बोले थे कि मतलब इक्वेशन के पहले जोड़ते हैं तो इक्वेशन के बाहर भी जोड़ते हैं, तो इसमें खाली इक्वेशन के अंदर किए हैं।
अरे मेरे लाल इतनी पर ही ना जोड़े हैं जी। इक्वेशन के इधर उधर कैसे, इधर जोड़ दिए बाबू, इधर 7/4 तो इसी को 7/4 इधर कर दो, इधर भी 7/4, इधर भी 7/4 कर दो, तो इधर करो बाबू, चाहे ये तब माइनस करो, अल्टीमेटली 7/4 इधर ही जाएगा। स्पेस कम था बाबू, इसीलिए बोला मेरा। लिखो लक्ष्मी। सर बस फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ना है, ये रूट्स निकालने के लिए, और डिस्क्रिमिनेंट भी हट चुका है, श्रीधाचार्य रूल। बस नेचर ऑफ रूट्स से पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट नेचर बाबू, नेचर ऑफ रूट तो थोड़ा बहुत कहाँ से आएगा, बताना पड़ेगा ना जी। यस, रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का नहीं आएगा फॉर्मूला काम, बस फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। देखते हैं सब मोदी हटेगा, कुछ जो नहीं। करे मोदी सरकार जी। इस बार बोर्ड में भी वही आया था, नेचर ऑफ रूट से ही क्वेश्चन आया था। लिखो लिखो, समझाते हैं बाबू। कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर बहुत पहले ही हट चुका है, 2 साल पहले। जल्दी लिखो मेरे बोला, यस सर। बहुत सारा चीज हट गया बोला मेरा। चलो बाबू आगे बाबू, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मेरे क्या है सर, इसको और ब्रेक करो, एक्स की वैल्यू निकालना है। सर इस साइड ला रहने दीजिएगा। इसके बाद हमको इसमें बर्ड प्रॉब्लम है बाबू, क्या बर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्क्वायर रूट का नेचर वगैरह बाबू, उसके बाद बर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा। देखो मेरे लाल, इसको बाबू करो, x² - 2x इंटू 7/4 बाबू, अब प्लस 7/4 का स्क्वायर, -7/4 बराबर -3/2, -7/4 है बराबर -3/2 है। हो गया। 7/4 को राइट साइड लेकर चल जाओ मेरे लाल, आप यहां चाहो तो यहीं राइट साइड ऐड कर सकते हो, दोनों साइड कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 7/4 को किधर लेकर चल जाएंगे, राइट साइड। ये केकर फॉर्मूला ब्लू वाला, सोचो, ये आपका a² - 2ab² मतलब x - 7/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, है ना। अरे a² - 2ab² इसको राइट साइड लेके जाओ, तो कितना होगा प्रियांशु, -3/2, राइट साइड जाएगा तो +7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा भोला। तो माइनस में ना होगा सर, प्लस है तो अरे माइनस। माइनस तो आगे है ही नहीं जी। पहलू का देख लेते हैं, हाँ। आगे अब इसको सोल्व करो मेरे लाल, x - 7/4 का स्क्वायर, ये माइनस कितना हो जाएगा, 3/2 और 49 हो जाएगा, -3/2 प्लस 49/16, सोल्व करो इसको। x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 216, एलसीएम 16 हो जाएगा, 8 हो गया मल्टीप्लाई 3 हो गया, 49 हो जाएगा।
तो ये सब बाबू थोड़ा बड़ा हो जाते हैं आदित्य बाबू। 7/4 का स्क्वायर बराबर -24 + 49/16। इक्वेशन भी करा दीजिए सर। ऐसे था। नेक्स्ट 25 बटा कितना 16। 24 - 49 कितना 25/16 हो गया पाँच है बटा ना। चार। नेक्स्ट बाबू ये स्क्वायर उधर जाएगा। तो यही है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर है बाबू। a माइनस चाहे a + b के होल स्क्वायर पे। एक और बता दीजिए सर एक और। देखो भोला मेरा, अरे बाबू जब आपको बाबू आईवे नहीं करेगा तो काले इसमें दिमाग खर्चा करना ही। तो बाबू हम आपको बता दिए कि आगे थोड़ा सा यूज होगा। 50% समझ में आना चाहिए। एक बार वीडियो देख लेना, कुछ नहीं करना। 7/4 का स्क्वायर बाबू बराबर कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। इधर भेजो मेरे लाल। x - 7y बराबर कितना प्लस माइनस इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 25/16। स्क्वायर इधर जाता स्क्वायर रूट में हो जाता। प्लस माइनस के साथ होगा निशा। तो x माइनस बाबू 7/4 बराबर प्लस माइनस कितना 5/4। 25 का 5 16 का 4। यहां से दो गो के से उत्पन्न होगा भोले प्रियांशु सपना कि नहीं लक्ष्मी। ऐसी 10th में आएगा भोले बड़ा बड़ा। x बराबर ±5/4 +7/4। माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस लेंगे सर, एक बार माइनस लेंगे। लिखो मेरे लाल। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाबू बड़ा बड़ा भोला मेरा दिव्यांग। लाभ से ऑन करो ये पलक बोली। सर ऑन है ए मेरा। जी तू लाभ बाबू जी तो आदित्य से ऑन करो जी, जल्दी लिखो। अभी पूरा नहीं हुआ बाबू। एक्स की वैल्यू +5/4 7/4 लोगे। एक्स की वैल्यू यहां से 2 केस, यहां से कई केस 2 केस। एक्स बराबर +5/4 +7/4। एक एक्स बराबर -5/4 +7/4। एक बार प्लस लेके सोल्व करो, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस लेके सोल्व करो। तो 7×5 12/4 बराबर 3। ऐड कर दोगे लाल। यहाँ बाबू 2y इसको सोल्व करो। -5 + 7 कितना 2 हो जाएगा। 2/4 बराबर कितना 1/2। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। बजाओ बिन। लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू इसीलिए x की वैल्यू कितना लिखेंगे भोला मेरा 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 1/2 और 3। तो ये एगो क्वेश्चन बता दिए बाबू कि कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से भी इसी तरह बनता है। बोला डायरेक्ट भी निकालो, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करके निकालो। अगला मेरे लाल क्वाड्रेटिक फार्मूला भोला। हटा दिया सर ये वाला। हाँ भोला मेरा एनसीईआरटी नई का वाला खरीदिएगा। हमारे पास बाबू पुराना वाला तो उसमें दिया हुआ था भोला। देखो मेरे लाल आगे पढ़ना है।
आगे बोला क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला, इसको याद रखना बोला मेरा। क्या सर? थर्ड नंबर, जल्दी लिखो। क्वाड्रेटिक फार्मूला बताते हैं, नेचर ऑफ रूट बताते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने का बाबू रूट्स और सॉल्यूशन जो होता है निकालने का 3 मेथड, एगो फैक्टराइज करके, एगो बाबू कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक्स की वैल्यू निकला ना, एक होता बाबू है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से। किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जहां पे यदि बाबू फैक्टर नहीं हो रहा है, समझना बात को, जैसे आपको बाबू इस तरह के इक्वेशन दे दे, कहेगा एक्स की वैल्यू निकालो निधि, है ना? हाँ है ना बाबू, क्या कहते हैं बाबू कि एक्स की वैल्यू निकालो, है ना? जैसे सिंपल बाबू मान लो एक्स स्क्वायर बाबू 4x बोला, है ना? अब +2 दे दे बाबू, इक्वल टू 0 कर दे, है ना? ठीक। अब यहां से कहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो फैक्टर करो, कैसे करोगे इसको? एक्स की वैल्यू बाबू दो 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 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो बाबू कि जोड़े पे 4 आ जाए, गुना करे पे 2 आ जाए, है ना? कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आएगा निधि जो फैक्टर नहीं होगा। लव शैतान वीडियो ऑन करो, जय प्रियांशु ऑन करो, बाबू शांत नहीं, जीते रहिए जिंदगी भोली। कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा बाबू, कहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो फैक्टर होबे नहीं करेगा, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए बाबू फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू निको? झुकना नहीं है जी निको, फार्मूला होता है ना? एक्स की जो वैल्यू या जीरोज निकालोगे तो फैक्टर करके, कंप्लीटिंग करके। अब बाबू मान लो फैक्टर नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है। तो आगे बाबू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना? हट गया। ऐसे यो नहीं है जी, लेकिन इसका नेचर ऑफ रूट बता देते मेरे लाल। यस सर, नेचर पढ़ना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए बस फैक्टराइजेशन मेथड से दिया गया। अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो बाबू एक आध दो बता देंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलते रहेगा ना जी। थर्ड नंबर मेरे लाल, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य जिसको रूल कहा जाता है। ये क्या होता है सर? तो मान लेते सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट बाबू a quadratic equation कि नहीं बाबू, लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है बाबू। ए अनुष्का ऑन करो ना, ए प्रियांशु शैतान निधि ऑन करो, जहां ए की वैल्यू आदित्य नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए अगर 0 रहे हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाता है, क्वाड्रेटिक रहबे नहीं करेगा। इसे लिखल है कि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे लाल, समझना है ना? ठीक सर। तो इसका एक्स की कुछ वैल्यू आएगा ना जी? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी सर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकालेंगे मेरे लाल तो एक्स की वैल्यू आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आएगा बाबू उसी को क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बाबू मेरे? रूट्स कहेंगे। समझना मेरे लाल, जैसे मान लो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब यहाँ एक्स की भाव इसको सोल्व कर एक्स का मान आएगा ना, तो उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको भी सोल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा। तो इसका जो एक्स का वैल्यू आएगा बाबू उसी को क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 बाबू, एंड बाबू इट्स रूट, इसका जो वैल्यू आएगा उसी को क्या कहोगे? इट्स रूट्स और बाबू तो लिखे सर अभी। अल्फा, अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं इसका रूट्स आ गया, है ना? एक्स की वैल्यू आ गया, तो एक्स की वैल्यू कुछ हो आ सकता है, 2 3 4 5 हो।
तो जो x की वैल्यू आएगा एगो का अल्फा मान लिया, एगो के बीटा मान लिया। इसको क्या पढ़ेंगे लक्ष्मी? ये सबको पढ़ू नहीं ना आएगा, इसको अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फा पढ़ते हैं। इसको बीटा पढ़ेंगे। बेटा नहीं पढ़ना, बीटा पढ़ा जाता है। तो इसका जो रूट्स होता है बाबू, अल्फा की जो वैल्यू होता है भोला मेरा, है ना, कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है सर? अब इसका प्रूफ आप लोग को पढ़ने नहीं भोला मेरा, तो कहले दिमाग खराब करेंगे। आप सीधे याद रखना, अब बहुत जरूरी है। एक्स अल्फा रख देना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां बी क्या है सर? एक पे कोफिशिएंट, सी कहाँ है? कांस्टेंट टर्म, ए कहाँ है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये अल्फा की वैल्यू होती है। बीटा की वैल्यू कितना होता है बाबू? यहाँ प्लस ले लेगो, माइनस ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? कैसे याद रखोगे? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है। अब इसको फार्मूला के यूज करके डायरेक्ट हम लोग बाबू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आपको एग्जांपल बता देते हैं। इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके बाबू हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना? तो ये फार्मूला याद रखना, है ना? क्या सर? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस, है ना, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां एबीसी क्या है? बी मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, सी मेरा कांस्टेंट टर्म है, और ए मेरा क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद रखना भेयर मेरे लाल, ए मेरा क्या बाबू? ए क्या है सर? एक्स। ये फॉर्मूला में एबीसी है ना जी, तो एबीसी पहचाने आएगा तब ना, कैसे बनाएगा? तो ए क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या निको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? बी क्या सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी को श्रीधरा चार्ज रूल कहते हैं। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसी को क्या कहते हैं? श्रीधरा चार्ज रूल कहते हैं। अब इस हथियार को हम लोग यूज कैसे करेंगे सर, है ना? इस हथियार को यूज कैसे करेंगे? और इसमें नेचर ऑफ रूट पढ़ना रहता है। क्या रहता है? नेचर ऑफ रूट पढ़ना रहता है ना बाबू दिव्यांग? ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर, जैसे समझो एक्स स्क्वायर बाबू, बी स्क्वायर है ना जी, 6x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 36 माइनस 4 × a × c प्लस 2 = 0। अब कह रहा एक्स की वैल्यू निकालो, हिम्मत है निकालो फैक्टर करके। कह रहा एक्स की वैल्यू निकालो, है ना? फैक्टर करके निकालते रहोगे नहीं निकलेगा। लिखो मेरे लाल, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे बताते, फिर नेचर आपको बता देते हैं। अरे थोड़ा बहुत यूज करेला आना चाहिए ना बिट्टू, ऐसे फॉर्मूला रेटे से की फायदा होगा? फॉर्मूला यूज करके बाबू आप इसका एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? फैक्टर करके ना निकलेगा, थकते रह जाओगे, कि नहीं लक्ष्मी? हाँ भोले दम, जिंदगी यही है बाबू, जीते जाइए भोली। याद से ऑन करो, निकालो एक्स की वैल्यू, कौन बच्चा निकालता है? सारा बच्चा नया वाला एनसीईआरटी खरीद लेगा बोला मेरा, नए का प्रिंट वाला खरीद लीजिएगा। एनसीईआरटी साथ में बाबू रेफरेंस बुक में बाबू RS अग्रवाल रख लीजिए, नहीं तो एग्जाम्पलर वगैरह बाबू। अभी सब बच्चा एनसीईआरटी बना लो, एक बार 2 बार 3 बार जितना बार पॉसिबल हो। एक बार से तो रिजल्ट नहीं होगा जब तक 2-3 बार नहीं बनाओगे।
जल्दी लिखो जी। कितना आया एक्स की वैल्यू, कौन निकालेगा जी? अनुष्का, प्रियांशु? -6 + 2 √7/2 आ रहा है अल्फा का वैल्यू। और तो बीटा बहुत सारे ऐसे जिंदगी में इक्वेशन मिलेगा जैसे जिसको आप फैक्टर करके नहीं निकाल सकता है, तो क्या करेगा? आप जाके लस्सी पिएगा जी। जैसे जिंदगी में इसको फैक्टर करते रह जाओ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जिंदगी में कभी ना होगा तो ये इसका एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा? निकलेगा, जरूर निकलेगा। उसके लिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जल्दी लिखो। बीटा का वैल्यू आएगा -6 - 2 √7/2। जल्दी लिखो, बताते हैं। ये रोशनी कहाँ रोशन करने चल गई जी? चलो मेरे लाल, देखो बाबू, बैठे बैठे प्यास लगता है, सब काम होता है, सबको बैठ ले बैठ ले। हमारे पास क्या इक्वेशन दिया बाबू? यही दिया हो ना जी। कितना नंबर होगा जी? 72 नंबर जी। 22 नंबर सर। 22 नंबर जी। x² 6x + 2 = 0। तो यहां से हमको बाबू कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो फैक्टर से ना निकलेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, सर का दर्द भी हो जाता है। तो हमारे पास आसान सा तरीका यही है सर, फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना? इसका जो रूट्स होगा -b + -b² -4ac/2a, है ना? अरे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, आपको एक ही याद रखना, आप ऐसे ही याद रखो, -b + -b² -4ac/2a। अरे बोला ये दोनों फार्मूला सेम है, खाली बीच में एगो प्लस एगो माइनस है, बाकी सब चीज क्या है? सेम है ना? यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है। तो हमको एबीसी चाहिए, तो यहां से एबीसी निकालो। क्या निकालो? एबीसी। तो ए बराबर कितना सर? x² के बगल में जो होता है तो कुछ नहीं, तो 0 मत ले लेना, 1 हो जाएगा। x² के बगल में कुछ नहीं, 1 होगा। बी कितना सर? 6। कांस्टेंट टर्म कितना? 2 हो गया। तो इसलिए अल्फा, एगो जो रूट क्या होगा? अल्फा होगा। तो अल्फा की वैल्यू यही है सर, -b प्लस बाबू b² -4ac/2a। एबीसी की वैल्यू पुट करो यहां से और आंसर लूटो। ठीक सर। एबीसी की वैल्यू पुट करो और आंसर लूटो मेरे भोला। तो एगो जो रूट अल्फा आएगा -b, b बराबर कितना? 6 प्लस √ b का जगह कितना? 6 का स्क्वायर -4 × 1 × c बराबर 2/2a हो गया। तो इसी में प्लस माइनस लगा सकते हो मेरे लाल, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में सेपरेट कर लेना। और नहीं मने थे वो अल्फा इसी करके अलग निकालो। नीचे खाली 2 रहने दीजिए सर, ये का लें। 2 × 1, एक जगह कितना? 1। 6 का 36, 4 दूनी 8/2, है ना? तो अल्फा बराबर -6 प्लस 36 - 8 कितना? 26, 28, 28/2। 28 को कैसे लिख सकते हो? अल्फा बराबर -6 प्लस 28 को कितना? 4 × 7/2, है ना? हाँ, इससे आगे मेरे लाल। तो ये आपका बाबू आसान तरीका होता, अल्फा बराबर -6 बाबू
4√7 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से बाहर निकलेगा तो 2√7 हो जाएगा बटा 2। अरे 4√7 है ना जी, तो 4 से 2 बाहर निकल के 2 बचेगा। सेपरेट कर दो मेरे लाल, 2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा बराबर कितना 6/2 माइनस, या 2 कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया ऊपर से 2 कॉमन ले लो, सेपरेट का अलग करेगा। -2 कॉमन ले लेगा, 2 कॉमन लेगा तो कितना 3 + √7 अपॉन 2। समझना है। अरे 2 कॉमन लो ना जी, तो -3 + √7 2 मर गया, तो अल्फा बराबर कितना -3 + √7 है ना। देखो मेरे भोला, तो एक वो रूट कितना आ गया सर, 1 रूट -3 + 4/7, बीटा कितना आ जाएगा, सोचो सोचो। बीच देखो में बीटा की बात, माइनस लग जाएगा बीच में। बीटा की बात समझाते हैं। सर हाँ जी, सर वो जो माइनस बी प्लस के नीचे माइनस भी तो होता है सर। प्लस के नीचे माइनस मतलब बाबू, सर आप फॉर्मूला में सर सर लिखवाए थे नहीं सर, माइनस बी प्लस माइनस। हाँ मेरे लाल, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकते हो बाबू, कोई दिक्कत, हम प्लस लिए हैं बाबू, प्लस माइनस लेके सोल्व करो, कोई से दिक्कत की बात नहीं है। लिखो ना, समझा रहे हैं समझा रहे हैं। जल्दी लिखो जी। देखो निधि, तो ये क्या निकल गया, अल्फा की वैल्यू। तो जनरली बाबू अल्फा बीटा जो रूट होता है मेरे लाल, क्या होता है बाबू मेरे, मान लो अल्फा बीटा रूट जो होगा भोला मेरा, इसी में कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर देना, अभी मत करो, प्लस माइनस, फार्मूला से -b + -b² - 4ac, तो प्लस की जगह यहीं पे क्या करेगा, एक बार माइनस लेगा, माइनस लेगा, माइनस लेगा, और प्लस जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब क्या मेरे भोली, मतलब ये मेरे लाल आप सोल्व कर लिए, तो इसलिए बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, -3, और यहाँ प्लस की जगह -√7। अरे अल्फा बीटा सेम होता है, बीच में प्लस माइनस खाली होता है ना। तो इसलिए रूट्स कितना हो गया, रूट्स ऑफ इक्वेशन बाबू, इसीलिए रूट्स कितना हो गया -3 + √7, और एक हो गया -3 - √7। तो इसको अगर आपको फैक्टर करने से निकालने का है बाबू, तो थक जाओगे, जिंदगी में कभी ना होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आगे लिखो मेरे लाल, अब बाबू एक्स की तो वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, नेचर ऑफ रूट होता है, समझना है। देखो भोला, समझो मेरे भोला, जल्दी लिखो जी। ऐसा कि लक्ष्मी सब शैतान आधा बाबू सूत जाता। अब ये जो रूट है बाबू अल्फा बीटा, किस पे डिपेंड करेगा, समझो, यहाँ पे समझने की बात है। हम लोग जो भी पढ़े अभी तक जिंदगी में बाबू, लब शैतान, क्या पढ़े बाबू दिव्यांशु, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर पढ़ा है ना जी। हाँ सर, अभी तक जो भी पढ़े हैं, क्या पढ़े बाबू,
स्क्वायर रूट के अंदर 2 पढ़े, स्क्वायर रूट के अंदर 3 पढ़े, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर -4 नहीं ना पढ़ा जी, स्क्वायर रूट के अंदर -5 नहीं आया जिंदगी में, है ना। हाँ सर। ये निको उधर क्या कर रहा है जी निको? मतलब क्या सर, यहाँ स्क्वायर रूट है तो ये जो b² - 4ac की वैल्यू बाबू है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है ना। जैसे क्या मेरे लाल, ऐसे x² प्लस x प्लस 1 बाबू, यहाँ पे करो b² - 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, समझना। अरे भोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी, इसका बाबू इसका अल्फा निकालोगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1, ठीक। तो इसका बाबू b की वैल्यू कितना, यहाँ पे a की वैल्यू 1 सर, b की वैल्यू 1 सर, c की वैल्यू 1, सर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे पुट करेगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a बराबर 1 c बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 1, अल्फा बराबर -1 प्लस 1 का स्क्वायर -4 अपॉन 2, समझो मेरे लाल, -1 प्लस 1 - 4 कितना, स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया सर? निगेटिव आ गया। तो वही कर रही, जो b² - 4ac होता है भोला, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब जो रूट्स बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है? b² - 4ac पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? b²। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, रूट्स आपका बाबू है ना स्क्वायर रूट के अंदर बाबू रियल रूट आ जाएगा। अगर ये रूट बाबू 0 हो जाएगा तो वो कैसा, वो भी रूट रियल होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो ये आपका रूट्स रियल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू निगेटिव नंबर हम लोग को पढ़ना नहीं रहता, इमेजिनरी हो जाता, सूर्य में बताए थे, है ना। मतलब जो रूट्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? b² - 4ac पे। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो ये रूट्स रियल नहीं होगा, इसको इमेजिनरी रूट्स कह देंगे। क्या कह देंगे? इमेजिनरी रूट्स कह देंगे। मतलब क्या सर, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड कर रहा है? b² - 4ac पे। जो रूट्स का नेचर है किस पे डिपेंड कर रहा है? b² - 4ac पे डिपेंड कर रहा है। तो यही b² - 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, समझा। जो रूट का पूरा कहानी है, b की वैल्यू कुछ हो ले लो, लेकिन b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 सब होगा। लेकिन जैसे निगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएगा, इमेजिनरी रूट नहीं पढ़ना। इसीलिए b² - 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। मतलब जो नेचर ऑफ रूट है मेरे लाल, इसी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? इस पे डिपेंड कर रहा है ना दित शैतान। तो इसी की कहानी आगे हम लोग को सीखना है बाबू। कल आपको सिखाएंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है अच्छे से, है ना। फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम करके खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स में एंट्री करेंगे। चलो जा।